इस ग्लास को देखिए, आप इसके अंदर क्या देख सकते हैं? आप में से कई लोग कहेंगे कि ये खाली है, हालांकि ये खाली नहीं है। तो फिर इसके अंदर क्या है? इस ग्लास के अंदर एयर यानी कि वायु है। जी हाँ, एयर हमारे चारों ओर मौजूद है। लेकिन बताइए कि क्या एयर भारी होती है? हमें आमतौर पर एयर वजन में हल्की लगती है, लेकिन ये कितना सच है? ये देखने के लिए कि एयर कितनी भारी है, चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक पानी से भरी बोतल लें। अब एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लें और उसे बोतल के खुले छोर पर रख दें। कार्डबोर्ड को अपने हाथ से पकड़ें और बोतल को उल्टा करके रखें। अब कार्डबोर्ड से अपना हाथ हटा लें। आप क्या देख सकते हैं? कार्डबोर्ड सतह को चिपक जाता है। यह इसलिए क्योंकि एयर का प्रेशर कार्डबोर्ड के टुकड़े को ऊपर की ओर धकेलता है। तो क्या इसका मतलब है कि एयर पानी से भरी है? खैर, एयर सब जगह मौजूद है और इसलिए ये सभी दिशाओं से प्रेशर दे रही है। स्पष्ट रूप से एयर का दबाव बोतल के अंदर पानी के दबाव से अधिक है और ये कार्डबोर्ड के टुकड़े को बोतल के सतह पर रहने देता है। इस एक्टिविटी के साथ हम ये समझ सकते हैं कि एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है। आप देख सकते हैं कि एयर का प्रेशर सभी दिशाओं में काम करता है। क्या आप इसका कारण जानते हैं? ये इसलिए है क्योंकि एयर एक फ्लूइड है। एयर के मॉलिक्यूल्स बहुत ढीले होते हैं और इसलिए ये आसानी से सब दिशा में मूव करते हैं। हम सब ये जानते हैं कि पृथ्वी एयर के एक एनवेलप से घिरी हुई है। क्या आप जानते हैं कि इस एनवेलप को क्या कहते हैं? उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। और जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये एटमॉस्फेयर अलग अलग लेयर्स में बटा हुआ है। एटमॉस्फेयर में मौजूद एयर के बारे में आपका क्या कहना है? एटमॉस्फेयर में एयर पृथ्वी पर, या हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के हर वस्तु पर प्रेशर एक्सर्ट करती है। इस प्रेशर को क्या कहते हैं? एयर द्वारा एक्सर्ट किए गए प्रेशर को एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अब सवाल यह है कि क्या एयर का प्रेशर एटमॉस्फेयर के सभी लेयर्स में समान है? इसके बारे में सोचिए। एयर की ज्यादातर मात्रा कहां होगी? ट्रोपोस्फेयर के ऊपर अधिकतम एयर होती है। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर इतनी एयर होती है। फिर स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर इतनी एयर और मीजोस्फेयर के ऊपर इतनी एयर एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, एयर की मात्रा कम होती जाती है। अब क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि किस लेयर में सबसे ज्यादा एयर प्रेशर होता है? जी हां, सबसे नीचे की लेयर उसके ऊपर की सभी लेयर्स में मौजूद हवा के भार को उठाती है और यही कारण है कि इस लेयर पर एयर प्रेशर सबसे अधिक होता है। और इस पॉइंट के ऊपर की लेयर्स पर एयर प्रेशर के बारे में आप क्या कह सकते हैं? जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, एयर प्रेशर कम होता जाता है। क्या एयर मूव करती है? अगर हां, तो इसे क्या कहा जाता है? मूविंग एयर को विंड कहते हैं। क्या आपने कभी विंड की स्पीड को ध्यान से देखा है? विंड की स्पीड बढ़ने पर एयर प्रेशर को क्या होता है? हम इस सवाल का जवाब अगले लेसन में देखेंगे।